आज टाइम है, सीख लो, वरना कल भीख मांगोगे। एआई सब कुछ खत्म कर रहा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बॉस से मिलता हूं। मैंने इतनी मेहनत की थी, अब क्या होगा? आई एम सॉरी, योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। एलिमिनेट, बट आई नीड दिस जॉब। आई नेवर सॉ दिस कमिंग। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट एक चीज़ को समझ लो कि आज जो 75% लोगों के साथ हो रहा है वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो ये समय आए उससे पहले कि तुम इस चीज़ को समझ लो कि एआई कितना ज़रूरी है। आज इसने समथिंग इंडिया के अंदर 80% लोगों की जॉब जा चुकी है सिर्फ एआई ना सीखने की वजह से, और वही तुम गलती कर रहे हो। आज से 5 साल बाद तुम्हें ये रिग्रेट होगा कि यार वो समय था जब 2025 और 26 में मैं एआई को सीख सकता था, पर मैंने सीखा नहीं, और आज काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। फिर तुम एक लोकल इन्वेस्टर के साथ या कोई सेलिंग कंपनी के साथ काम कर रहे होगे, वही 10-12 हज़ार रुपए की जॉब के साथ। आज वो वक्त है जब तुम अपना इंक्रीमेंट, अपनी सैलरी, अपना वर्क फ्लो, सारी चीज़ बढ़ा सकते हो एआई के साथ। और आज मैं तुम्हें इस वीडियो में ऐसे 3 टूल बताने वाला हूं जिससे तुम्हारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। चाहे तुम ईमेल की ड्राफ्टिंग करते हो, कोई भी समरी बनाते हो, या कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हो, तुम्हारे एक्सेल में ये काम आएंगे, तुम्हारे वर्ड में ये काम आएंगे, या तुम कोई लेटर टाइप करते हो उसमें ये काम आएंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इनको मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफाई और काफ़ी सरल भाषा में तुम्हें समझाने की कोशिश की है, ताकि तुम एक ही बार में इनका यूज़ करना सीख जाओ। और बाकी जो मैंने प्रॉम्प्ट दिए हैं वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो तुम चाहो तो इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो और अपने वर्क के लिए यूज़ भी कर सकते हो। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें लिखेंगे नोटबुक एलएम, जिससे कि नोटबुक एलएम की साइट ओपन हो जाएगी और हम इस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद नोटबुक एलएम का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और हमें ट्राई नोटबुक एलएम पर क्लिक करना है, जिससे नोटबुक एलएम का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद हमें क्रिएट पर क्लिक करना है, जिससे हम अपना टॉपिक सेलेक्ट कर पाएंगे, और हमें फाइल क्रिएट करने के लिए इसने हमें ऑप्शन दे दिया है। अब इसमें हम अपने हिसाब से पेस्ट कर सकते हैं या टाइप कर सकते हैं। मैं इसमें ऑप्शन चुनूंगा कि मुझे पेस्ट करना है। नेक्स्ट, ये हमें ऑप्शन देता है कि आपको वेब सर्च करना है या डीप सर्च करना है, तो मैं वेब सर्च भी करूंगा और डीप सर्च भी करूंगा। सबसे पहले वेब को स्टार्ट करूंगा, देन आई गो टू द डीप सर्च। अब ये हमें रिजल्ट प्रोसेस करने के लिए बोल रहा है, तो हम इसे नीले डॉट से प्रोसेस करने के लिए कमांड दे देंगे। अब इसने प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। ये हमें रिजल्ट कुछ ही सेकंड्स में निकाल कर दे देगा। देन इसने हमें सारे सोर्स और रिपोर्ट्स तैयार करके दे दी हैं। अब ये हमसे कह रहा है कि क्या आपको इसे इंपोर्ट कराना है आपकी चैट में, यदि आपको कोई मॉडिफिकेशन करवाना है उसके लिए, तो मैं इसे इंपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। पर उससे पहले मैंने जो प्रॉम्प्ट तैयार करके रखा हुआ था, मुझे किस तरीके की स्लाइड चाहिए, उसको मैं कॉपी करूंगा और इसकी चैट्स में पेस्ट कर दूंगा। अब मैं ऐसे कमांड दूंगा सारी फाइल्स को इंपोर्ट करने का, तो ये सारी फाइल्स को प्रोसेस करेगा और मुझे बताएगा कि कौन सी फाइल्स काम की हैं और कौन सी फाइल्स काम की नहीं है, और इन्हें चैट में पेस्ट कर दिया है। अब जो मैंने प्रॉम्प्ट कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि सारी रिपोर्ट्स और स्लाइड्स तैयार होना शुरू हो जाएंगी। अब मैंने जो प्रॉम्प्ट जनरेट किया उसे मैंने पेस्ट कर दिया, और इस साइड में जो नीला एरो दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हम चलेंगे स्टूडियो में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि स्लाइड्स को कैसे बनाया जाता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये नीचे स्लाइड का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है, और आपकी स्लाइड बनना चालू हो चुकी हैं। बस कुछ ही देर में आपकी स्लाइड आपको मिल जाएगी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी स्लाइड बन रही हो तब आपको किसी और चीज़ को नहीं छेड़ना है और ना ही उस पर क्लिक करना है। आपकी स्लाइड बन चुकी है। आपको सिंपली इन 3 डॉट पर क्लिक करना है और डाउनलोड पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। आपकी पीडीएफ टोटली कंप्लीट हो चुकी है। ये आपको ऊपर नोटिफिकेशन बार में दिख रही होगी कि फाइल डाउनलोड हो चुकी है, और इस तरीके से हम हमारी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, स्लाइड्स को बना सकते हैं और इसे आसानी से प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। ये मैंने 20 स्लाइड्स एक साथ बनाई हैं। इनको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के जरिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। एनी कॉस्ट, आपको कोई भी कॉस्ट नहीं देना है। अब तुम्हें मैं एक मैजिकल चीज़ सिखाता हूँ। यदि तुमने ये स्लाइड बनाना सीख लिया है तो अब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी इन स्लाइड्स की वीडियो बनाने की। तो मैं तुम्हें उसका एक सटीक और सबसे शॉर्ट तरीका दिखाता हूँ। तुम्हें स्टूडियो में चले जाना और जो सबसे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है स्लाइड टू वीडियो, उस पर क्लिक कर देना, और तुम्हारी स्लाइड टू वीडियो कन्वर्ट होना चालू हो गई है। कुछ ही देर में ये बन जाएगी, और ये बन गई है। अब तुम इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इसका यूज़ भी कर सकते हो। What are we actually talking about? Well, at its very core, a BCI is a bridge. It's a piece of tech that can listen to the electrical chatter of your. अब हमारा नेक्स्ट टूल आता है चैट जीपीटी। यदि तुम्हें इससे सही लिखवाना आता है तो तुम इससे वो चीज़ लिखवा सकते हो जो तुम्हारा दिमाग भी नहीं सोच सकता। अब मैं इससे एक ईमेल लिखवाने वाला हूँ तुम्हारे लिए। वो ईमेल होगा एक बैंकर के लिए जिसने हमारा लोन नहीं चुकाया है। तो देखो ये कैसे लिखता है और मैं उसे क्या प्रॉम्प्ट देता हूँ। जहाँ इसने मुझे शानदार तरीके से एक ईमेल लिख कर दी मेरे बैंकर दोस्त के लिए कि वो अपने कस्टमर को ये ईमेल भेज सकता है और उनको बता सकता है कि यदि आपने कोई भी लोन हमारे 15 दिन के अंदर नहीं चुकाया
तो ये आप पर एक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब ये एक्ट वगैरह भी मुझे नहीं मालूम थे, बट इस चैट जीपीटी ने इनको भी इंक्लूड कर दिया। तब ये आपकी और मेरी सोच से कहीं ज़्यादा आगे सोच भी सकता है और कर भी सकता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। एक और एआई टूल। अब ये इतनी डीप रिसर्च कर सकता है कि जहां हमारा और तुम्हारा किसी का भी दिमाग सोच नहीं सकता, और ये काफ़ी पुरानी चीज़ है और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ें भी हमें बता सकता है कि आज से 5 साल बाद भी हमें क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं। जब मैंने इसे पूछा कि मुझे एक मार्केटिंग बिज़नेस ओपन करना है और फ्रीलांसिंग भी ओपन करनी है, सबसे ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल वाले तुम हमें वेबसाइट्स और कंपनी बताओ। तो इसने मुझे 10 ऐसी लिस्टें बताई जिसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है, उन पे मैं फ्रीलांसिंग भी कर सकता हूँ और अच्छा खासा पैसा कमा सकता हूँ। अब इसमें डीप सर्च करने के लिए मुझे काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ी। इसमें कैसे डीप सर्च कर सकते हो, उसके लिए इस स्लाइड को मैंने क्रिएट किया है। तो सबसे पहले इसमें हमें 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं: इमेज, डीप रिसर्च, कैनवा और गाइडलाइंस। तो सबसे पहले मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा डीप सर्च को। फिर उसके बाद हमें राइट हैंड साइड कॉर्नर पर 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: फास्ट, माइक और एक एरो का। तो मैं सबसे पहले फास्ट को सिलेक्ट करूँगा, जिसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: सूझबूझ, प्रो और गूगल एआई प्लस। तो मैं मुश्किल समस्याओं को हल करने वाला सूझबूझ वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। उसके बाद मैं इसमें एक रैंडमली टॉपिक जनरेट करता हूँ। आने वाले इंडियन बजट 2027 कैसा रहेगा? एक्ट एज आ इकोनॉमिकल रिसर्चर। जैसे ही मैंने इसे सर्च में दिया, उसके बाद इसने अपना काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ये हमें वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देगा जो मुझे चाहिए है। अब इसने प्लान बनाना शुरू कर दिया है कि ये कौन कौन सी साइट से डेटा उठाएगा, कौन सी वेबसाइट से उठाएगा, यूट्यूब से उठाएगा या इंटरनेशनल न्यूज़ से डेटा उठाएगा। इसने सारा डेटा उठा लिया और मुझे टाइटल में बता दिया है कि वो किस किस चीज़ को सर्च करेगा। मैं सिंपली रिसर्च स्टार्ट करें पर क्लिक करूँगा और वो मुझे सारी की सारी प्लानिंग और सारी की सारी डिटेल्स में पूरी रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। इसने सारी रिपोर्ट जनरेट कर दी हैं और खोले पर क्लिक करने को बोल रहा है। अब ये देखिए, इसने सारी की सारी जितनी भी डिटेल होती हैं जो 2031 तक की, इसने सारी डिटेल्स उठाकर हमें बता दी हैं। बस आपको सही प्रॉम्प्ट और रिसर्च करना आना चाहिए। आप वो चीज़ भी इससे निकलवा सकते हो जो इन द फ्यूचर होने वाली है। अब इसके आंकड़े जब मैंने रिसर्च किए तो मुझे भी लगता है कि हाँ, टैक्स में इस तरीके का परिवर्तन भी आएगा और हमारी जो इकाई दर है उसके भी बढ़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जीडीपी में उथल पुथल मची हुई है, ये सारी की सारी चीज़ें भी बढ़ने और घटने की संभावना है जो इसने हमें बताई हैं। तो ये थे हमारे 3 टूल जो तुम्हारे हर चीज़ में हेल्प कर सकते हैं। अब तुम्हें इन्हें कैसे यूज़ करना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल करो तुम्हारे वर्क फ्लो को कम करने के लिए। और सारे प्रॉम्प्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। यदि तुमसे प्रॉम्प्ट बनाना सीखना है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।